वो वाह, तगड़ी हवा चल रही है। लाइट जला देते हैं, पीछे की भी जला देते हैं। ओह, तो जैसे कि जिस वीडियो का चंद लोगों को इंतज़ार था, पूछ रहे थे कि भाई फुल डे ऑफ ईटिंग डालो, तो भाई फुल डे ऑफ ईटिंग मैं अभी 1 घंटे पहले नहीं, 1.5-2 घंटे पहले ही सो के उठा था। एंड अपन ने नहाना वहाना सब डन कर लिया है कि अपने जो मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं एंड मॉर्निंग रूटीन्स होते हैं वो कंप्लीट कर लें। और ये मेरी सेकंड मील है। पहली मील मैंने अभी तुम्हें शुरुआत में दिखाई, जैसे शेक है ओट्स का, उसमें 1.5 स्कूप प्रोटीन था और ऊपर थोड़े से वॉलनट्स थे। तो जैसे तुमने ओट्स देखे, जैसे मैंने 1.5 स्कूप डाला और ऊपर तक ओट्स भर दिया था, ये एक वैसे ही काम करेगा अगर जैसे तुम कोई गेनर का स्कूप ले रहे हो। गेनर के स्कूप में 600 जो ऑन का गेनर होता है, क्योंकि मेरे को ऑन का गेनर ही सबसे सही लगा, तो उसके एक स्कूप में 600 या 650 कैलोरीज होती है और 25 ग्राम प्रोटीन होते हैं और 120 ग्राम या 127 ग्राम के आसपास कार्ब्स होते हैं। तो ये भी वैसे ही है, इसमें तुम्हारा जो प्रोटीन है वो थोड़ा सा हाई है। 25 की जगह अगर तुम 1.5 ले रहे हो तो 35-37 के आसपास तुम्हारा प्रोटीन हो गया और तुम्हारे 50 या 60 ग्राम अनकुक्ड ओट्स। अगर तुम एक बार चेक करोगे अनकुक्ड ओट्स के अंदर कार्ब्स कंटेंट, इट इज़ मच हायर देन द कुक्ड वन। तो लगभग ये जो मैंने जो अभी शेक बनाया था, तो ये क्या है कि ये एक डेंस, कैलोरी डेंस और प्रोटीन रिच और कार्ब्स रिच एक अब तुम्हारे डे को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। और हालांकि मैंने अभी आधे घंटे पहले ही लिया था, तो आधे घंटे में ही तुम्हारा ऐसा हो जाएगा कि तुम्हें और खाने की इच्छा होगी कि मेरे को अभी और लेना है। जैसे तुम शेक, क्योंकि यही है कि जब तक तुम्हारा अपनी बॉडी का ना ऐसा रहता है कि जब तक हम खाते नहीं है ना, इसको च्यू नहीं करते, यूँ नहीं करते, तो क्या है कि माइंड को ये सिग्नल नहीं जाता कि भाई बहुत हो गया, अब मेरे को और खाने की ज़रूरत नहीं है। तुम कितना ही शेक पी लो, तो ये है कि तुम्हें अगर वो है ना कि मेरे को अपनी कैलोरी बढ़ानी है, तो भाई शेक इंक्लूड करना एक मील के अंदर मस्ट है, क्योंकि वो हेल्प करेगा तुम्हें। क्योंकि अगर तुम 5-6 बार खा रहे हो, मील्स ले रहे हो, भैंसे की तरह किए जा रहे हो, तो भाई इट इज़ प्रीटी मच टफ। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यू कैन नॉट डू इट, यू कैन डू इट, बट मेरे को कन्वीनियंट लगता है कि अगर मैं जैसे कोई शेक लूँ, क्योंकि एक तो लेस टाइम बनाने में और कंज्यूम करने में, ठीक है, और फिर ये बहुत जल्दी ऐसा लगने लगता है कि मेरे को और खाने की इच्छा है। ये अपनी सेकंड मील जैसे तुम देख सकते हो। ये अपने ओट्स, कितने ओट्स हैं मैंने वैसे नापे तो नहीं थे, ये होंगे लगभग 400 ग्राम के आसपास कुक्ड, और अपना 1 स्कूप प्रोटीन है और थोड़े से वॉलनट्स डालें। तो ये 2 मील मैं कहूँगा कि, और मेरा ऐसा रहता है दिन के अंदर, आज तुम्हें जानने को मिलेगा कि मेरी 4 मील दिन की तो एकदम
ऐसी रहती हैं कि रोज़ यही रिपीट हो रही हैं। बस एक मील के अंदर वेरिएशन होता है जो कि होती है वो पोस्ट वर्कआउट मील। जब हम जैसे घर में जो बनाए भाई, घर वाले एक ही बार बनाते हैं, ठीक है, मम्मी बनाएगी एक बार के बाद वो ऐसे हो जाएगी, बोलोगे ना दोबारा कि थोड़ा खाना नहीं है क्या, फिर तुम्हें पड़ेगी लात। तो उससे बचने के लिए क्या है कि मैं तो ऐसा करता हूँ कि वो एक वेरिएबल मील होती है कि उसमें मैं अपनी इच्छा अनुसार, या फिर अगर कुछ ज़्यादा बना हो तो उसको तोड़ के, जैसे मैं तुमने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि भाई जैसे मैं चावल ज़्यादा लिया है तो उसको आधा आधा करके खा लिया, तो ऐसे है। लेकिन बाकी की 4 मील जो होती हैं वो अपनी एकदम वही कंसिस्टेंट रहती है। ओट मील शेक, फिर तुम्हारा ओट मील, फिर तुम्हारी एग्स एंड नूडल्स, फिर तुम्हारे डिनर में जो बना हो राइस दाल वगैरह सब। लेकिन भाई सब तुम्हें देखने को मिलेगा। बस मैं यही कोशिश करूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो कि तुम्हें ऐसा लगे कि भाई कि ये फुल डे ऑफ ईटिंग तो भाई हमको एकदम फुल कर दिया है देखने में भी, तो ऐसा ना हो। एंड ऊपर से भाई इसको खाने के बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें नींद ना आए। तुम सो के भी उठे हो ना, तुम्हें ऐसा लगेगा एक आधे घंटे का ना पावर नैप ले लेता हूँ, ये चीज़ है। एंड ये ओट्स मैं बताता हूँ भाई, मैं ओट्स 8th क्लास से खा रहा हूँ, नहीं 8th नहीं सॉरी 9th क्लास से खा रहा हूँ मैं। रोज़ मतलब ये लगा लो कि ऐसा भी नहीं है कि भाई एकदम रोज़, ऐसा नहीं होता। हाँ मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम में मैं अपने ओट्स, मैं आज तक इस पे कंसिस्टेंट हूँ और इस पे स्टिक्ड हूँ, बिकॉज़ भाई ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। अगर तुम दिन में शुरुआत में ही खाओगे, हाँ मेरे को पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है कि भाई खा के बोर हो जाते हैं, लेकिन ये जो बेनिफिट तुम्हें ओट्स से मिलेगा ना, जैसे वही है भाई तुम्हारी जो फाउंडेशन होती है, बेंच है, स्क्वाट्स है, डेड है, वो फाउंडेशन तुम स्किप नहीं कर सकते, थोड़ा उसको रेस्ट दे सकते हो लेकिन स्किप नहीं कर सकते। देर इज़ नो ऑप्शन ऑफ स्किपिंग इट, ओके। इफ़ यू स्किप इट मैन, until or unless you are a bodybuilder just like a Nick Walker who can, who doesn't squat, then it's okay, ठीक है। and if you are an average guy like me, don't okay। तो अभी हम, और इसे खाना भी बहुत वैसा होता है, बस मैं रोज़ ऐसे ही करके खाता हूँ, ऐसे करके खाता हूँ। अभी शुरुआत की वो नहीं, लास्ट वाली। एंड प्लस जैसे तुम फिश ऑयल वगैरह ले रहे हो, दैट्स ओके भाई, लेकिन थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स ज़रूर ऐड करो। मेरी गलती ये थी कि जैसे काजू खाने में अच्छे होते हैं ना, तो मैं काजू ही लेकर आता था, लेकिन फिर मेरे को बाद में पता लगा भाई काजू से थोड़ा कोलेस्ट्रॉल वगैरह का इशू रहता है। तो वॉलनट्स, बादाम, तभी तुम्हें वॉलनट्स और बादाम सबसे ज़्यादा मिलेंगे, दिवाली में सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। ये टेस्ट में तुम्हें इतने अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन इनके जो बेनिफिट है ना भाई वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे वो अंजीर होती है, वो बहुत बेनिफिट करती है, खाने में इतनी मेरे को अच्छी नहीं लगती, लेकिन इनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो थोड़े बहुत अगर तुम्हारे पास है बेरीज वगैरह, वॉलनट्स वगैरह डाल सकते हो भाई, प्लीज़ इंक्लूड इट, क्योंकि फिर एक बैलेंस बन जाएगा। तुम्हारे पास फैट्स भी है, तुम्हारे पास कार्ब्स भी है, फिर तुम्हारे पास प्रोटीन भी है। एंड यू शुड नॉट डू लाइक कि मैक्रोज में तुम ये प्रोटीन और कार्ब्स पे ही फोकस करो, फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें पीनट बटर ऐड कर सकते हो, दैट इज़ एल्पिनो का या फिर पिंटोला का, या फिर और अच्छे जो ब्रांड्स हैं ना उनका, ये नहीं कि सनफीस्ट का लेकर आया है, ठीक है। वो ऐसे गोंद सा ऐसे उसके अंदर डालो, वो पूरा जो जार होता है वो ऐसे घूम के बाहर आ जाता है, ऐसे नहीं भाई, अच्छे वाले ब्रांड्स हैं जो, वो डालो। पीनट बटर तो मैंने खाए हुए बहुत टाइम हो गया, क्योंकि सूट नहीं आ रहा था मेरे को, तो मैं इसलिए नहीं डालता। एंड शेक में और इसमें तुम दूध भी डाल सकते हो। दूध अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है भाई कि मैं पानी में नहीं है ये, मैं भी पहले दूध में ही बनाता था और दूध में ही पीता था, लेकिन फिर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पानी वगैरह
अब आदत सी हो गई है तो अपने को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हें टेस्ट इशू है तो मेक श्योर कि दूध वगैरह डालो। तो दूध डालने से क्या होगा कि कैलोरी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक अ वाइल टू ईट इट। तो हम मिलते हैं तुमसे मील नंबर 3 में बेबी। 2 hours later. सो मील नंबर 3 आई नो थोड़ा मैसी है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ उस चीज़ को, क्योंकि वो मेरे को साफ़ करके एंड बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसके साथ हम ये लेंगे ये, एंड ये अपना होगा प्री वर्कआउट में। तो प्री वर्कआउट में इतने अपन कार्ब्स लेते हैं ताकि अपने को अच्छे से एनर्जी मिल पाए। एंड अभी कितने बज रहे हैं? अभी 4:30 बजने वाले हैं। तो 1 घंटे बाद हम जिम जाएंगे एंड जिम जाके अपना वर्कआउट करेंगे। आज हमें वैसे भी करनी है आर्म्स। सो दीज राइज विल गो हेयर एंड लिटिल बिट एट द बैक ऑफ द आर्म। सो तुम भी ले सकते हो, लेकिन देखो क्या है कि मेरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लग रही होगी तुम्हें कि भाई प्री वर्कआउट में भी ऐसी है एकदम टॉप एंड मील ले रहा है, ये तो इसके पेट में ही रह जाएगा। देखो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट और तुम्हारा मेटाबॉलिज्म कैसा है, ठीक है। अगर तुम्हारा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा ही फास्ट है तो भाई तुम्हें इतनी क्वांटिटी मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा लगेगी। अगर तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्लो है तो भाई थोड़ा सा, मतलब अगर तुम चावल वगैरह तुम्हें ज़्यादा लगते हैं कि नहीं मेरे पेट में रह जाएगा, या वर्कआउट करते टाइम मेरे स्टमक के अंदर थोड़ा सा दर्द होने लगेगा या फिर वो मेरे को फील होने लगेगा, तो भाई उसकी जगह क्या कर सकते हो, केले आते हैं, एक मीडियम साइज़ बनाना ले सकते हो जाने से पहले। मतलब ये लगा लो कि अगर तुम्हारे पास अभी अवेलेबल हैं, जैसे 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले, दैट्स बेस्ट। अगर नहीं है, भूल गए या वैसा हुआ कि भाई अलग से जाके लेने पड़ेंगे, तो जिम के रास्ते से जाओगे तो केले लेते हुए जाओ और जाते जाते तुम अपना जैसे थोड़ा बहुत वार्म अप में कार्डियो वगैरह, ट्रेडमिल वगैरह या साइकिलिंग वगैरह करोगे तो वो अपना मेटाबॉलाइज हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया ना तुम्हें, तुम्हारी मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। तो मेरे हिसाब से ये मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मेरे को तो इतने कार्ब्स सही लगते हैं एंड थोड़ा बहुत फील होता है इसलिए जिम वगैरह जाओ या वर्कआउट करने से पहले अपना फ्रेशन अप वगैरह जो भी तुम्हारा रूटीन वगैरह होता है वो भी ज़रूर कर लेना। किन्हीं का ऐसा होता है वो ऐसे ही उठ के चले जाते हैं, फिर वहाँ जाके उन्हें रियलाइज़ होता है कि लेकिन हमारे जैसे होते हैं, हम इस रियलाइजेशन में बहुत बार फंस चुके हैं। तो हम ये लेते हैं प्रिकॉशन कि भाई अपना पहले ही थोड़ा सा, अगर लेट हो रहे हैं तो केस डिफरेंट है। लेट के केस में मैं नहीं कहता कि तुम ये सारी चीज़ें करो। एंड हमारी ये मील है एंड थोड़ा सा अपन काम कर रहे हैं, वीडियो डालनी है। तो इससे पहले वाली जो लेग्स की वीडियो है वही, उसका भी थोड़ा सा वर्क रह रहा है तो वो भी कंप्लीट करना है। तो अभी हम ये मील ले लेते हैं एंड तुमसे मिलते हैं जिम के अंदर बेबी। एंड पोस्ट वर्कआउट मील में हम अच्छे से एकदम डिक्लेरेशन तो नहीं, अच्छे से यूज़ व्हील टॉक, ओके, व्हील टॉक। ओके, जिम आ चुके हैं हम एंड जिम आते वक्त कम से कम भी मेरे को 5-6 जगह वही जाम जैसे पहले की तरह था ना, एक वीडियो में मैंने डाला था भाई। पता नहीं, एक तो शाम होते ही क्या हो जाता है। आज मैच है शायद इंडिया T20 वर्ल्ड कप का, तो माइट भी इस वजह से मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बहुत लोग इधर उधर निकल रहे हैं। लेकिन कम से कम भी भाई जिस वो चौराहा सा बना हुआ है जो नया बना है, उस पर रेड लाइट वगैरह नहीं है, और अपने जो पुलिस वाले होते हैं तो तुम्हें पता ही है क्या हाल। तो वहाँ पे कम से कम भी 2-3 घंटे का आराम से, 15 मिनट के रास्ते पे 2-3 घंटे का जाम लगा रखा है। एंड अभी हम करेंगे आर्म्स। तो वैसे वर्कआउट तो मैं पूरा जैसे मैं बनाता हूँ वैसे तो नहीं होगा, तो उसमें 2-3 एक्सरसाइज मैं डाल दूंगा और आखिरी का पंप यू विल गेट टू सी। नहीं तो फिर हमारा जो डाइटिंग वाला पार्ट है वो मिस आउट हो जाएगा, क्योंकि आई वांट टू बी, मैं ये चाहता हूँ कि वो अपना जो टॉपिक है उससे भटके ना। एंड
फुल डे ऑफ ईटिंग की जरा फुल डे ऑफ आर्म एंड ईटिंग ना हो जाए। तो 2-3 एक्सरसाइज, एक जो थोड़ी सी तुम्हें वियर्ड लग सकती है, आउट ऑफ द बॉक्स लग सकती है और देखकर तुम्हारी एल्बो में पेन हो सकता है, तो वो 1-2 एक्सरसाइज मैंने देखी हैं। रिच पियाना की वीडियोस में देख रहा था, थोड़ी ओल्ड एकदम 2014-15 वाली, तो मैं सोच रहा हूँ कि व्हाई नॉट ट्राई इट। तो लेट्स सी। एंड अभी हम अपना प्री लेंगे एंड जैसे कि हमारे हेडफोन से इंजीनियरिंग वाज नॉट सो सक्सेसफुल, तो अभी इंजीनियरिंग का भी कुछ करना पड़ेगा। वैसे ही अपने आप को, जैसे अपने माइंड के अंदर हाइप अप करते हैं, तो वैसे ही अपने आप को हाइप अप करेंगे एंड वी इट अ वेरी वंडरफुल आर्म्स डे। तो अभी एक मैं एक्सरसाइज करूंगा, वो थोड़ी सी तुम्हें ऐसे लग सकती है कि भाई बहुत ही ज्यादा वियर्ड है एंड बहुत ही ज्यादा मतलब तुम्हें देखकर ऐसा लगेगा कि तुम्हें अपनी एल्बोज में पेन होने लगेगा, बट इफ यू वांट कि तुम्हारा जो लेटरल हेड है वो टारगेट हो, उसके लिए बहुत अच्छी है। एंड इसमें वेट इतना ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। मैं अभी पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ, तो मैंने पहले 10 से ही स्टार्ट किया था, तो 10 में मेरे को थोड़ा ऐसा लगने लगा कि थोड़ा सा ये लगा लो कि ठीक ठाक से थोड़ा सा नीचे है, तो मैंने एक 15 का लिया एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू विद 17.5 मेरे को लग रहा है कि इट विल बी अ गुड अमाउंट ऑफ वेट टू बेयर दैट। बाकी की चीजें मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, फिर समझ में आएंगी। अभी मैं ऐसे हवा में बातें करूंगा तो समझ में नहीं आएगा। ओके सो अभी जैसे तुमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा न्यू है, अगर तुम साइंस लगाने लगोगे, अपनी इंजीनियरिंग लगाने लगोगे तो होगा नहीं, लेकिन ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। अगर तुम्हें वो है कि जैसे ओवरहेड लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर तुम्हें अपने फोर आर्म्स में या फिर ट्राइसेप के लेटरल हेड में, लेटरल हेड मीन्स तुम्हारा ये जो सामने से दिखता है ना टी शर्ट पहन के, ये वाले हेड में अगर तुम्हारा नहीं टारगेट हो पा रहा है, सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। एंड बस ध्यान में ये रखना, मैंने एक बार पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि वेट थोड़ा, अगर तुम ये लगा लो स्कल क्रशर पे 10 मारते हो तो 7.5 से स्टार्ट करना, स्कल क्रशर से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि स्कल क्रशर वीक है तो मैन नो वे यू विल बी एबल टू डू लाइक अ गुड वन। एंड इसमें बैलेंस वगैरह भी बहुत बनाने की जरूरत है। तो अगर तुम्हें चेकआउट करनी है कि ये एक्सरसाइज कहाँ से मैंने इंस्पायर होके लिया, चेकआउट द रिच पियाना एंड माइक वन आर्म वर्कआउट 4 AM एट वेनिस गोल्ड जिम्स। तो वहां से बहुत ही मेरे को लगा, लेकिन उसने एक और एक्सरसाइज ट्राई करी थी, वो मेरे को लग नहीं रहा है कि मैं ट्राई कर पाऊंगा, तो अभी हम एक सेट और लेते हैं एंड आई थिंक वी विल बी गुड टू शो द पंप। बाकी एक बार हम फोर आर्म देखो तुम एंड नीचे से दिख जाएगा, ऊपर से दिख एक फोर आर्म पे देख, देख रहे हो, मजेदार। इसमें फोर आर्म इतने अच्छे से पंप हो गया, ये देखो वो। बाकी सेट करते हैं।
तो गाइज वर्कआउट जैसे देखा, वर्कआउट अच्छा हुआ है, बहुत भी नहीं, मतलब अच्छा हुआ है, इतना भी नहीं। और तुमने पंप देखा ही भाई, ट्राइसेप फट के बाहर आ रही थी एंड ट्राइसेप में इम्प्रूवमेंट भी है। और ये है हमारी 4th मील, तो 1.5 स्कूप ये है ये। वैसे तो मैंने यूजुअली मतलब कभी कभी 1.5 भी ले लेता हूँ, कभी कभी 1 भी ले लेता हूँ। तो ये वाला 1.5 स्कूप है एंड इसके साथ अभी हम देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या मिल रहा है एंड देन वील डिसाइड दैट व्हाट वी आर गोइंग टू ईट। एंड अगर कुछ अच्छा नहीं मिला तो भाई अपना घर जाएंगे और अपने वही चावल और दाल खा लेंगे। अब चलते हैं एंड क्या मिल रहा है। ओके, तो एक्चुअली मैं घर ही आ गया था, बाहर तो कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा था एंड बस घर आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आई वॉज वॉचिंग द मैच एंड गेस व्हाट, इंडिया वन द वर्ल्ड कप, ग्रेट विक्ट्री। बट एंड तक यही लगा हुआ था कि भाई कुछ भी हो सकता है, 7 रन से जीती है बस। लेकिन कोई नहीं भाई, जीत होती है, 1 रन से हो या कितने ही रन से हो। एंड हमने ये 2 रूल्स, ये क्या है, डबल एग, और ये क्या है, ट्रिपल एग। अच्छी पैकेजिंग है एंड लेट्स सी। वैसे तो देखो क्या है कि ये कभी कभी ठीक है, ये लगभग तुम्हारी पूरे दिन के अंदर 4 साढ़े 4 हज़ार कैलोरी के आसपास होगा वो। बाकी टेस्ट करते हैं कि कैसा है। इन दोनों को खाने के बाद, क्योंकि 3 अंडे इसमें है, 2 अंडे इसमें है, मेरे को नहीं लगता कि प्रोटीन की ज़रूरत है एट ऑल। लेकिन हमने प्रोटीन ऑलरेडी लिया हुआ है। एक्चुअली क्या है ना कि तुम ऐसी चीज़ें खाओगे तो तुम्हारा जो एक वो है ना, डाइट को फॉलो करने का जो तुम्हारी टेंडेंसी है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज चाहिए होता है। ऐसे नहीं कि भाई, क्योंकि देखो क्या है कि अगर तुम 5 दिन भी एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हो, बल्क में तो चलता है कि तुम थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो। एंड मैं बल्क के हिसाब से ही तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर जैसे ये सब चीज़ें तुम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, कि भाई अपन रात में नहीं कर पा रही है फॉर सम रीज़न, देन भाई जैसे ग्लूकॉन डी है, वो सारी चीज़ें हैं, या फिर कोई तुम्हारे पास ड्रिंक है, उनकी कैलोरीज भी काउंट करो यार। कैलोरीज एक तो ये अच्छा इतना है कि मैं बोल ही नहीं पा रहा। ओके गाइस, रात के बज रही हैं 1:30 नहीं तो 1:45 बज रहे हैं एंड हमारा अपनी जो लास्ट मील है उसको लेने का टाइम आ गया है। एंड दिस इज़ द मील है। ये है आलू और नीचे हमारे पास चावल हैं एंड ये पूरा बोल भर के है। तो चावल लगभग
400 450 ग्राम के आसपास होंगे, और ऊपर से तुम ये पोटैटोज़ और उसको भी ऐड ऑन किया जा सकता है। लेकिन मेरे को जहाँ तक लग रहा है भाई, मैं ये पूरा नहीं ख़त्म कर पाऊँगा एक सिटिंग के अंदर, तो फॉर श्योर मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने रोल्स लिए थे 2, 1 नहीं 2, बीच में ही इसकी स्टोरेज फुल हो गई, तो वो जो मैं शूट कर रहा था वो कट हो गया एंड आई वाज, तुम्हें नहीं दिखा होगा लेकिन वो 2 रोल थे, दोनों ही, एक डबल एग था, एक ट्रिपल एग था। तो मीन्स ये है कि देखो, अगर तुम चीट मील्स वगैरह ऐड ऑन कर रहे हो दैट्स गुड। अगर जैसे वैसे है कि भाई मैं रोज़ तो चीट मील नहीं खा सकता ना, तो जिस दिन तुम चीट मील नहीं खाते हो तो भाई जैसे ये मील है, ये मील 2 सर्विंग के हिसाब से बहुत ही सही है। तो इस मील को ही तुम अगर चीट मील ऐड ऑन कर रहे हो, तो जैसे तुम्हारी ये दूसरी 2 मील्स हैं, तो इसको भी आधा ले लो और उसको भी आधा ले लो। लेकिन मेरा क्या था कि एक भाई और आने वाला था, तो उसके हिसाब से मैंने 2 मंगाए थे, तो वो आया नहीं क्योंकि मैच में व्यस्त था वो, और लेट हो गया, रात ज़्यादा हो गई थी, तो उसके घर में भी नहीं निकलने दिया होगा, तो इस वजह से वो दोनों ही मेरे को खाने पड़े। तो दिस वाज द रीज़न आई हैड कंज्यूम्ड अ लिटिल मच, क्योंकि मैं यूजुअली इतना नहीं कंज्यूम करता। मैं इसकी 1 सर्विंग लेता और 1 रोल ले लेता ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि टेस्ट वो है ना कि मैं बहुत टाइम से, मतलब 4-5 दिन हो गए हैं, 4-5 दिन ही मेरी कैपेसिटी है कि मैं 4-5 दिन से ही लगातार राइस कितने टाइम, 3 टाइम राइस और 2 टाइम तुम्हारे ओट्स, तो इंसान थोड़ा बोर हो जाता है या पकने लगता है उन सब चीज़ों से, तो थोड़ा एक लिटिल बिट ऑफ तुम्हें टेस्ट में या फिर खाने में एक वो है ना कि डिफरेंट चीज़ या डिफरेंट एक डिश तुम्हें मिलेगी, तो भाई वो है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ ए ट्रीट। वो इन टर्म्स ऑफ योगर्ट हो सकती है, तुम्हें डाइट कोक लेनी है डाइट कोक ले लो, या फिर कुछ कचौड़ी समोसा ले, अगर तुम अफोर्ड इट, यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ क्या कहते हैं डिसएडवांटेजेस in terms of your digestion, in terms of your acnes, in terms of your other things, any other thing, मतलब जिस भी चीज़ से तुम सेंसिटिव हो, अगर उन सब चीज़ों से नहीं होता है, बट कैलोरी बेस्ड इट इज़ गुड। ये बल्किंग की ही मैं दिखा रहा हूँ, फुल डे ऑफ ईटिंग तो बल्किंग के हिसाब से ही है सब कुछ। एंड एक जब अपन कटिंग करेंगे तो भाई कटिंग वाला भी फुल डे ऑफ बल्किंग तुम्हें दिखाएंगे। कि जैसे मेरे पास एक दोस्त आया था, तो उसका कंसर्न था कि भाई मैं रात को यार बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो उसकी मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा तुम्हें, अभी नहीं तभी बताऊंगा। अगर तुम्हें कट में ऐसा लगता हो और लोगों को ऐसा लगता है कि वो एकदम कि ये क्या बात है भाई, ये मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस, लेकिन भाई व्हेन यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, यू विल गेट टू सी द रिज़ल्ट एंड यू विल गेट टू सी कि हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैंने जब मसलमेनिया में कम्पीट किया था, तो भाई ऐसे नहीं था कि कहीं कोई बुक में लिखा हो, बस मैंने जस्ट एक ट्रायल एंड एरर मेथड ट्राई किया था कि लेट्स सी हाउ इट गोज़, इफ़ इट डजंट देन इट्स ओके, आई विल ट्राई समथिंग एल्स। तो दिस वाज द अप्रोच एंड इट वाज सक्सेसफुल। तो तब बताएं, अभी बता देते हैं। तो अगर कटिंग कर रहा है कोई भाई, तो अगर तुम्हें रात में भूख की दिक्कत होती है ना, तो 10 रुपये का ना पीनट का पैकेट आता है, हल्दीराम वाला या किसी और ब्रांड का आता हो, वो पीनट का पैकेट लो। सॉल्टेड पीनट होता है क्योंकि उसमें तुम्हारा सोडियम वगैरह अच्छा रहता है। उसको एक एक करके खाओगे ना, तुम्हें भूख लगनी बंद हो जाएगी और तुम्हारा माइंड के अंदर सिग्नल ये जाएगा कि आई एम गुड। लेकिन ये सुनने में, कहने में और खाने में तुम्हें ऐसा लगेगा क्या, लेकिन भाई बिलीव मी इट रियली वर्क्स। लोग बिस्किट को भी बहुत ही ज़्यादा अंडरग्रेड, कुकीज़ बिस्किट इनको भी अंडरग्रेड करते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कम कैलोरीज़ की होती हैं। अगर तुम 2 बिस्किट, अगर जैसे वो है ना रात में तुम पागल हुए जा रहे हो एंड यू आर लाइक कि बर्गर ऑर्डर कर लूँ, बर्गर से ज़्यादा अगर तुम 2 बिस्किट अगर तुम वो करोगे ना, क्या नाम है, कंज्यूम करोगे, तो भाई इट विल गोइंग टू हार्म यू लेस देन अ बर्गर, अगर वो तुम्हारे रूटीन के अंदर नहीं है। एंड यू विल बी नॉट लाइक कि अगर मैंने बर्गर खा लिए हैं या फिर मैंने रेड वेलवेट की पेस्ट्री खा लिया है तो 3 घंटे का कार्डियो भी कर रहे हो अगले दिन। ओके, सो यू हैव टू मेक योर चॉइस कि मैं कितना अपने आप को, अगर मैं कोई वो है ना कि लग्जरी मैं ले रहा हूँ, इट इज़ अ लग्जरी मैन, इट इज़ अ लग्जरी।
क्योंकि इफ़ यू वांट एब्स, इफ़ यू वांट अ गुड फिजिक, देन यू हैव टू सेक्रीफाइस दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। तो अभी हमें इसके साथ मैं लूँगा एक स्कूप प्रोटीन का एंड एक स्कूप। वैसे तो मैंने 5 एग्स रोल्स में खा ही लिए हैं, लेकिन आई एम थिंकिंग कि 1 स्कूप ऑफ वे विल बी गुड इनफ टू या फुलफिल माई प्रोटीन कंटेंट। सो दिस इज़ द फुल डे ऑफ ईटिंग मैन। अगर तुम्हें देखो बल्किंग कर रहे हो तो भाई यू हैव टू सेक्रीफाइस के जो ऐसे कंसर्न्स रहते हैं ना कि मेरे बेली फैट आ रहा है, मेरे साइड्स आ रही हैं, मेरे जो चेस्ट पे फैट आ रहा है, भाई इन सब चीज़ों से तो तुम्हें डील करना पड़ेगा अगर यू वांट टू गेन मसल। क्योंकि तुम गेन करोगे, जब कट करोगे बहुत अच्छे लगोगे, लेकिन तुम्हें वो फेज़ वो है कि तुम्हें वो लुक पाने के लिए गेन तो मोटा तो लगना पड़ेगा। तो ये इसमें क्या रहता है ना कि बल्किंग फेज़ में इंसान खुश रहता है, इंसान अपने लिए सेटिस्फाई रहता है, लेकिन कटिंग फेज़ में इंसान दूसरे के लिए खुश रहता है कि एक बार टी शर्ट उतरी, ही इज़ ओके, 4 लोग मुड़ के देख रहे हैं, 4 लोग आके पूछ रहे हैं भैया मैं क्या करूँ, देन ही फील्स ओके कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। लेकिन बल्क कर रहे हो भाई, मैं कह रहा हूँ कि until or unless you are going to see the changes on the scale, अगर तुम्हारा ऐसा है कि भाई मैं वो पेपर में लिखा हुआ मेरे को नहीं समझ में आता, वो फॉलो नहीं हो पाता, लीव इट। जस्ट सिंपल सा एक लॉजिक है, सिंपल सी एक चीज़ है कि तुम जितना खाते हो उसमें से थोड़ा थोड़ा अगर तुम हर एक मील में 25% या 20% की इंक्रीमेंट कर सकते हो, दैट्स ओके। नहीं तो तुम जितना खाते हो उसमें एक मील और ऐड ऑन कर दो। वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, राइस की हो सकती है, ओट्स की हो सकती है, शेक की हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 टाइम ओट्स कर सकते हो, 2 टाइम शेक कर सकते हो, या 1 टाइम तुम राइस, जो तुम्हें जैसे तुम्हें कन्वीनियंट लगे अपने हिसाब से, अपने सर्कमस्टांस के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, और जिस भी चीज़ को तुम अपने हिसाब से अफोर्ड कर सकते हो भाई वो करो। कुछ भी मैंने देखे हैं बहुत सारे वो है ना कि जब बड़े बड़े नेम्स हैं उनका 5-5, 6-6 हज़ार रुपये में डाइट प्लान खरीदते हैं, बस वो लिखा रहता है जेनरिक, और वो फॉलो हो ही नहीं पाता कोई। मैंने तो आज तक ये देखा ही नहीं है कि जितने भी बड़े बड़े नेम हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनके डाइट प्लान्स फॉलो करके या उनके वर्कआउट प्लान्स फॉलो करके किसी ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करी हो या फिर कुछ सीखा हो। वो एक जर्नल होता है कॉपी पेस्ट, वो एक ही चीज़ को हर चीज़ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कस्टमाइज़ करते नहीं हैं। और फिर जो उनके वो जो क्लाइंट होते हैं बिहाइंड द सीन्स बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ होती है। नहीं तो भाई ये देखो, तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ। मैं जब अपना पहला कंपटीशन खेल रहा था तो मेरे को यही लगता था कि भाई, मेरे दिमाग में हर वक्त यही क्वेश्चन आता था जब मैंने बैक स्टेज में जाके वो इंसान ऐसे देखे ना कि भाई इनकी इतनी सुंदर बॉडी है, मेरी क्यों नहीं है, मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, मैं सब कुछ तो दे रहा हूँ अपना जितना मैं दे सकता हूँ, ये मेरे से ज़्यादा क्या कर रही हैं, या ये मेरे को धोखे में डाल रहे हैं। तो भाई ये जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, इससे तुम एक अच्छा अपना गेन कर सकते हो। बस ये है कि प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन 5 मील 4 मील लोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो। नॉन वेजिटेरियन के लिए तो बात ही नहीं है, वो चिकन वगैरह सब अफोर्ड मतलब कंज्यूम कर सकता है। वेज हो भाई, ये क्या है ना, सोयाबीन्स, सोया चंक्स, भाई शुरुआत में 1-2 साल में हाँ मेरा प्रोटीन हो रहा है, नहीं होगा भाई। अलग से तुम्हें वो कार्ब्स में ही गिने जाते हैं, अलग से तुम्हें प्रोटीन सप्लीमेंट इनटेक, सप्लीमेंट अपने जो डाइट है उसके अंदर इंक्लूड कर लो, या फिर कुछ अदर चीज़ें, पनीर हो, टोफू हो, ये सब, ये बीन्स, और ये इस धोखे में मत रहो। इस धोखे में बोलने में बहुत अच्छा लगता है, मैं तुम्हें बता दूं, और तुमने बहुत लोगों से सुना भी होगा, लेकिन एट रियलिटी व्हेन यू आर गोइंग टू, वो वैसा है ना कि भाई मैं तो 21 साल का हो गया हूँ भाई, मैं तो इतना बुरा लग रहा हूँ, ये इतना तगड़ा कैसा लग रहा है, ये कैसे ऐसे नेटी लग रहा है। तो भाई वही चीज़ है। तो सच का है कि ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ कि मैं 5000 स्किपिंग करके आया हूँ और अब मैंने वेस्ट पहन रखी है, ये है भाई, मैं 500 ही मार सकता हूँ, 250 में तो मेरे फट जाती है, समझ गए। एंड ये चीज़ें
जो चीज़ मैं खाता हूँ भाई मैंने वो दिखाई है। बस एक थोड़ी सी जो चीट मील है वो थोड़ा सा तुम्हें लग सकता है कि भाई जब तू रोज़ नहीं खाता तो क्यों दिखाया है या फिर क्यों इसको कंज्यूम कर रहा है। भाई मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ, अगर मैं रोज़ ही जो खाता हूँ, जो चीज़ तुम वेरिएबल की तरह ले सकते हो, मैं उसको भी एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि तुम कैसे उसको मैनिपुलेट कर सकते हो अपने रिजीम के अंदर पूरा, ठीक है। सो ये था भाई फुल डे ऑफ ईटिंग। बताना मेरे को कितना, मेरे को लग रहा है कि शुरुआत में तो मैंने बोला था कि इतनी लंबी नहीं जाएगी, लेकिन थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो भाई जैसे जैसे चीज़ें सामने आती जाती हैं या फिर लगता है कि भाई ये चीज़ भी बताने की है तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो अब है जो है भाई, अगर तुम्हें किसी चीज़ को समझना है तो भाई थोड़ा सा वो जो टॉपिक है या फिर वो चीज़ है डिटेल में जाने में थोड़ा सा भाई लेंथ तो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि 1 मिनट की रील के अंदर यू विल नॉट बी एबल टू लर्न। एंटरटेन हो जाओगे, हंस लोगे, गुस्सा हो जाओगे, ऑफेंड हो जाओगे, लेकिन सीखोगे नहीं। अगर वो 1 मिनट की तुम्हें ऐसा हुआ कि मेरे को प्रोड्यूसर बनना है, कि मेरे को रील बनानी हो, उस 1 मिनट के लिए भी कम से कम अब तुमको अपने दिन के अंदर 4 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे वो 60 सेकंड के लिए, कि मैं ऐसे एडिट डालूँ, ये मीम्स डालूँ, ये ट्रेंडिंग सॉन्ग डालूँ, ये कोड डालूँ, बहुत सारी चीज़ें है। तो 1 मिनट के अंदर तुम ये सोच रहे हो या 5 मिनट के अंदर सब कुछ पता लग जाए, सब कुछ नहीं पता लगेगा। अगर तुम्हें भाई कुछ जानना है, कुछ सीखना है, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम मैन, एंड और एल्स चॉइस इज़ योर्स। 5 मिनट्स के अंदर 6 पैक एब्स चाहिए, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, यू कैन गो फॉर इट। एंड यू वांट टू नो द रियलिटी, then you are here, welcome to that, sorry, welcome here। okay, so पागलबंदी काफ़ी हो गई, अभी अपन अपना लास्ट मील ले लेते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी इंडिया जीत गई, पीस आउट, सी यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।